अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पालक गोश्त की रेसिपी। आगे सर्दियाँ आ रही हैं जिसमें मिलेंगी हमें बहुत सारी नई सब्जियाँ। सर्दियों की पालक भी बहुत अच्छी होती है और है भी न्यूट्रिशन से भरपूर। लेकिन इस रेसिपी में मैं आपको पालक गोश्त बनाने की एक नहीं बल्कि दो तरीके बताऊंगी, तो एंड तक देखिएगा। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक गोश्त बनाने के लिए यहाँ मैंने मिक्स बोटी गोश्त लिया है। 1 किलोग्राम मेरे पास गोश्त है और इसे मैंने धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। कुकर में बना रही हूँ, अगर आपके पास टाइम हो आप इसे पतीले में बना सकते हैं। आधा कप ऑयल डाला है और इसमें मैंने 4 मीडियम प्याज कट कर लिए थे, जिनमें से आधे मैं इसमें अभी कर दूँगी ब्राउन। हाफ़ प्याज को हमने इसमें ऐड कर देना है और हाफ़ रिमेनिंग जो बचा है उसे साइड पर रख देंगे, इसे हम बाद में शामिल करेंगे। तो ये जो 2 प्याज हमारे पास है इसे हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज का आप जितना अच्छा कलर देंगे आपके सालन का रंग उतना ही अच्छा होगा। तो केयरफुली इस वक्त आपने मुस्तकिल जो है वो चम्मच को स्टिर करते रहना है। प्याज ब्राउन हो चुकी है हमारी, लाइट ब्राउन करनी है हमने। और उसके बाद ये जो हमने धुला हुआ साफ़ किया हुआ गोश्त रखा था इसे इसमें शामिल करके भून लेंगे। गोश्त पानी छोड़ेगा अपना, गोश्त का पानी खुश्क होने तक के हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। बाद में इससे सालन में कोई स्मेल वगैरह नहीं होती, इस बात का ख्याल रखना है आपने। प्याज के साथ हमने गोश्त को भून लेना है अच्छा सा, इसका कलर चेंज होने तक। यहाँ पर मैंने मिक्स बोटियाँ ली हैं। पालक गोश्त में इस तरह की मिक्स बोटियाँ अच्छी लगती हैं। पालक यहाँ पर मैंने 1.5 किलो ली है, क्योंकि ये बनाने के बाद 1 किलो ही रह जाएगी। इसके डंठल वगैरह हमने अलग कर लेने हैं। पालक को आपने बहुत अच्छी तरह से चुनना है, साफ़ पत्ते अलग कर लेने हैं और जो इसके ख़राब पत्ते हैं उसे वेस्ट कर देना है। साग को पकाते हुए सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इसे धोना भी बहुत अच्छी तरीके से पड़ेगा और इसे बनाना भी आपने बहुत अच्छे से है। जब तक कि हमारे गोश्त की भुनाई हो रही है हम यहाँ पर साग बना लेते हैं। साग को भी धोने के 2 तरीके हैं, या तो आप इस तरह कट करके धो लें या तो फिर इसके साबित पत्तों को पहले पानी से वॉश कर लें 3 से 4 दफ़ा और उसके बाद फिर आप इसे कट करें। मैं यहाँ पहले कट कर ले रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसे मैंने अच्छी तरह से किस तरह से धोया है। पालक हमारी कट चुकी है, सारी गड्डियाँ मैं इस तरह से काट के यहाँ पे जमा कर लूँगी। और अब एक बड़े खुले बर्तन में मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें टैप वाटर अच्छी तरह से ऐड करें और खूब हाथों की मदद से पालक को रगड़कर साफ़ कर लें। एक छन्नी की मदद से मैंने इसे स्ट्रेनर में रख दिया है ताकि इसका पानी निकल जाए। पानी मैं आपको दिखाऊंगी कितना डस्टी हो रहा है। साग में बहुत डस्ट होती है, इसे पकाने से पहले आपने बहुत केयरफुली धोना है। ये देखें पानी कितना डस्टी हो रहा है हमारा। तो इसी तरह से मैं इसको सेकंड स्टेप भी दोहराऊंगी। अच्छी तरह से हाथों की मदद से मल कर आपने इसे धो लेना है। सेम प्रोसीजर को इसी तरह आपने 3 to 4 टाइम रिपीट करना है। इसी तरह छन्नी की मदद से निकाल कर एक स्टैंडर पर रख लें और लास्ट में आपने चेक करना है कि आपका पानी कितना क्लीन हुआ। ये देखें, ये सेकंड में भी आपको डस्टी लग रहा होगा अभी पानी, अभी भी इसकी जो है वो डस्ट अच्छी तरह से नहीं निकली है। इस तरह से मैंने पानी में डालकर साग को अच्छी तरह से धो लिया है। इस बात का ख्याल रखना है कि आपने उसी में साग छोड़कर पानी बहाना नहीं है, बल्कि अलग बर्तन में निकाल कर रखना है। पानी क्लीन हो गया है, साग धुल चुका है, इसे अलग रख देंगे। वापस आ जाते हैं अपने गोश्त की तरफ। यहाँ जो हमने हांडी में गोश्त चढ़ाया था इसमें मैंने 2 बड़े टमाटर ऐड किए हैं और जो रिमेनिंग प्याज थी वो ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे। 1-2 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने इसे इस तरह से कुचल लिया था, ये ऐड कर देंगे। इसके साथ अगेन हम भूनेंगे। कुछ पाउडर मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर एंड 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। 1 टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून यहाँ पर नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे। टमाटरों ने अपना पानी छोड़ा है कुछ, और कुछ हमने इसमें पाउडर मसाले शामिल किए हैं। इन सब को मिला के आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है 3 से 4 मिनट तक।
इस वक्त ही आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका सालन कितना मज़ेदार बनने वाला है। 1 टीस्पून लास्ट में काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1.5 गिलास पानी डालकर इसे हम कवर कर देंगे ऑलमोस्ट 20 मिनट के लिए। इसे मिक्स करके बंद कर देंगे। 20 मिनट के लिए हमने इसे प्रेशर देना है। पहले आपने फ्लेम फुल रखनी है, जब सीटी आ जाए तो फिर उसके बाद आपने फ्लेम कम कर देनी है। जब तक कि कुकर हमारा रेडी हो रहा है, यहाँ पर आ जाते हैं साग की तरफ। एक पैन में मैंने धुले हुए साग को रख लिया है। 1 कप पानी शामिल करूँगी और 1 टीस्पून नमक, और इसे हम रख देंगे फ्लेम पे। पानी आपने कम डालना है क्योंकि साग ने अपना पानी भी रिलीज़ करना है। तो इसे हमने गलने के लिए रख दिया है जब तक कि हमारी साग पक रही है। जब तक कि हम आ जाते हैं वापस अपने गोश्त की तरफ। 20 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून दही शामिल किया है और 1 टीस्पून गरम मसाला, खुशबूदार होममेड गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसे भी मिलाकर साथ में हम भून लेंगे। गोश्त हमारा डन हो चुका है। आपने इस पॉइंट पर चेक कर लेना है कि आपका गोश्त गल गया है या नहीं। अगर कसर रहती है तो आपने थोड़ा सा और टाइम लगा देना है इसमें। गोश्त को हम यहाँ अच्छी तरह से भून लेंगे। ऑयल सेपरेट हो चुका है हमारा, आपको दिख रहा होगा। ये गोश्त को अच्छी तरह से हमने बनाई कंप्लीट कर ली है। गोश्त भी गल चुका है। आपने यहाँ पर मेक श्योर कर लेना है कि गोश्त गला है या नहीं। और ये भुना हुआ गोश्त हमारा रेडी है। अब हमने साग इसमें ऐड करना है। मैंने यहाँ पर चेक किया है, गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, साग का पानी खुश्क हो चुका है, और यहाँ पर हम वापस आ गए हैं। अब यहाँ मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। या तो आप इसे हैंड मैशर से मिक्स कर लें इस तरह से। बाज़ लोग चंक्स पसंद करते हैं, तो आपने मोटा मोटा इस तरह से कूट के गोश्त में शामिल कर लेना है। दोनों तरीके आपको मैं बता दूंगी, आपको जो भी पसंद आए आप वो कर सकते हैं। पानी खुश्क हो चुका है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और इसे मैंने हैंड मैशर से कर लिया है इस तरह से मिक्स। अब दूसरा तरीका आपसे शेयर कर लेती हूँ जो कि मैंने बनाया है आज। या तो आप हैंड मैशर से मिक्स कर लें, या तो मेरी तरह आप इसे ग्राइंडर में चला लें और साग को बिल्कुल मक्खन की तरह बनाकर गोश्त में ऐड कर लें। मैंने यहाँ ग्राइंडर में 2 मिनट के लिए साग को चला लिया था। गोश्त इसमें शामिल कर लेंगे जो हमने भून कर रखा था। ऊपर से हरी मिर्चें ऐड की हैं और इसे हम कर लेंगे अच्छा सा मिक्स। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आपको जैसा पसंद हो आप वैसा बना सकते हैं। गोश्त को मिक्स कर लेंगे और तकरीबन हमारा पालक गोश्त तैयार होने वाला है। मिक्स करने के बाद हमने इसे थोड़ी देर के लिए पकने रखना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा इसका ऑयल रिलीज हो जाए ऊपर। ये आप देख रहे हैं मक्खन जैसा साग हमारा ग्राइंड होकर आ गया है बिल्कुल। इसे थोड़ी देर के लिए दम पर रखेंगे और ये लीजिए हमारा मज़ेदार सा पालक गोश्त बन के तैयार हो गया है। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखें। फिर मिलूंगी किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। सर्दियों की नई नई सब्जियां आई हुई हैं तो मैं आपसे ज़रूर सब्ज़ी पुलाव या मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।